A very good morning to all the students. I hope you all are doing well. So students, you all are aware that we have started chapter number 13, that is our environment and pollution, और इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और वाटर पोल्यूशन के बारे में. क्या इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का एनवायरनमेंट पे और क्या क्या मेजर्स हमें लेना चाहिए इसको बेटर करने के लिए. अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग. हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम केरोसिन जलाते हैं, डीजल जलाते हैं या फिर कोल जलाते हैं तो उससे स्मोक रिलीज होता है हमारे एयर में. उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बढ़ जाती है हमारे एयर में, और एज अ रिजल्ट ये होता जा रहा है ग्रेजुअली. केरोसिन का बर्निंग, कोल की बर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है. तो इससे हमारे जो एयर है उसमें किसका मेजर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का. तो उससे क्या हो रहा है कि ड्यू टू दिस हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईयर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है. तो इस ग्रेजुअल राइज, इस टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, उसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग. तो बस यही होती है ग्लोबल वार्मिंग. एयर पोल्यूशन से हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है हमारी एयर में, उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और इसी ग्रेजुअल राइज हमारे जो टेम्परेचर में हो रहा है उसको हमने कहा है ग्लोबल वार्मिंग. अच्छा, अब इस ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से नुकसान आते हैं. ये हमें बुरी तरीके से इफेक्ट करती है, साथ ही साथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको ये बुरी तरीके से इफेक्ट करती है. तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके. कैसे कर सकते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करना है. जब हम ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या रिलीज कर देंगे एयर में, ऑक्सीजन. इससे हमारा क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल डिक्रीज हो जाएगा. इसी के साथ साथ हमें अपने फैंस, बल्ब्स और अप्लायंसेस जितने भी हमारे घर में या हमारी वर्क प्लेस पे या हमारे स्कूल में कहीं पर भी हैं, उन्हें हमें ऑन नहीं रखना है जब हम उनका यूज़ नहीं करते. इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी. तो ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकें. इसके अलावा वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस पानी के साथ मिल जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, पोल्यूट, गंदा कर देते हैं. कैसे होता है, केमिकल वेस्ट, हमारी इतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बन रही हैं, उससे क्या हो रहा है, उनका वेस्ट, केमिकल वेस्ट बाहर निकलता है और वो किस में जाता है, डायरेक्ट उसको किस में ड्रेन कर दिया जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ड्रेन कर दिया जाता है, जहाँ पे लोगों के ऑलरेडी क्रॉप्स ग्रो है. वो क्रॉप्स को भी डैमेज करती है. हमारे रिवर्स में जब उन्हें ड्रेन करा जाता है तो वो हमारे रिवर के पानी को भी क्या कर देती है, डैमेज कर देती है. और ग्रेजुअली रिवर्स में कौन रहता है, पूरी की पूरी मैरीन लाइफ रहती है. वहाँ पर फिशेस रहती हैं, ऑक्टोपस रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं. तो उन सारी एनिमल्स की, उन सारे लिविंग एनिमल्स की लाइफ को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और उनको बुरी तरीके से उनके ऊपर हार्म होता है. फैक्ट्री से निकलता हुआ वेस्ट, हमारे घर से निकलता हुआ वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चरल फीड में आजकल यूज हो रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज सिस्टम, ये सब क्या करता है, पानी को गंदा कर रहा है. इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो जर्म्स उस पानी से आ रहे हैं एनिमल्स तक, हम तक, वो हमें क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, सिक कर रहे हैं. इसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि जब हम उस पोल्यूटेड वाटर को जो हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे अंदर गंदा पानी जा रहा है और एट लास्ट हमें को काफ़ी सारी डिजीजेस हो रही है. ठीक है, तो हमें कभी भी गंदा पानी किस लिए यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी ड्रिंकिंग के लिए, यहाँ तक कि अपने क्रॉप्स, अपने प्लांट्स में भी गंदा पानी उन्हें ग्रो करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, वरना वो उनको भी हार्म कर सकते हैं. पोल्यूटेड वाटर से अभी हमने मैरीन लाइफ के बारे में पढ़ा कि एक्वेटिक एनिमल्स को भी उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो हम कर क्या सकते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी वाटर पोल्यूशन से होती है, तो हमें भी कुछ मेजर्स लेना चाहिए जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें. फॉर दैट पर्पस वी नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल्स. हमें घर में, हमें फैक्ट्रीज में जो इतना केमिकल का यूज है उसे कम करना है. जब हम
डिस्ट्रॉय नहीं होगा और हमारे वाटर को पोल्यूट नहीं करेगा। अलॉन्ग विद दैट हमें बिल्कुल भी वाटर बॉडीज को गंदा नहीं करना है, हमें वहाँ जाकर बेदिंग नहीं करनी है, हमें वहाँ पर जाकर अपने क्लोथ्स को वॉश नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारी वाटर बॉडीज साफ रहेंगी, उससे हमारी मेरीन लाइफ भी साफ रहेगी और अलॉन्ग विद दैट एट लास्ट उससे हमें भी फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ आया हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इट टुडे इन द क्लास। थैंक यू सो मच।